हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी की जो जर्नी है ये काफ़ी लेंदी और काफ़ी हार्ड है। इस प्रिपरेशन जर्नी में ना केवल हम अपने नॉलेज को सीखते हैं बल्कि साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। एक कॉमन मैन से एक ऑफिसर का पर्सनालिटी कल्टीवेशन होता है। तो इस दौरान आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ें भी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आपके पर्सनालिटी में धीरे धीरे इनबिल्ट होते जा रहा है। क्योंकि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं और तैयारी जब आपकी हो जाती है, साल 2 साल या 6 महीने, जो भी आप एक फ़ेज़ को आप क्रॉस करते हैं, देन आप रियलाइज़ करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आया तो आया है, साथ के साथ आपकी सोच में भी चेंजेस आते हैं। आपको चीज़ों का देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज होता है। तो अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मेरे को पर्सनली पूछ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग कैसे फॉलो करें आपको, क्योंकि ये तो 1-2 महीने का एग्ज़ाम तो है नहीं, इसमें मिनिमम 2 साल, मतलब 1 साल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और 1 साल एग्ज़ाम ही चलता है, तो 2 साल इसमें मिनिमम लगते हैं। तो 2 साल आपको मेरे को फॉलो अप करना है, तो कैसे फॉलो अप करोगे? ये लॉन्ग टाइम, ये जो जर्नी है, 2 साल ऐसे कहने को दिखता है कि 2 साल, लेकिन 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इसमें आप कंटिन्यूअसली कैसे मेरे को फॉलो अप करें, उसके लिए मैं एक लेआउट बता रहा हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को फॉलो अप कर सकते हो, जिसमें मैंने इन चारों जो टॉपिक्स हैं, जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और आपके करंट अफेयर्स और ऑप्शनल, ये 4 चीज़ें हैं जिनको आपको बैलेंस बना के करना होता है। तो मैं तो जब शुरुआती मेरे प्रिपरेशन की जर्नी थे, उस समय तो मैं बैलेंस ही नहीं बना पाता था। मेरे को तो कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता था। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड, बट उस प्रॉब्लम को मैं फेस करते 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 एक ऐसा एटीट्यूड बन गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बन गया। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यही आपकी एटीट्यूड इनकलकेट होनी चाहिए कि एक ऐसा पर्सन आप बन गए कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो और सॉल्व कर पाते हो। और एक्चुअली में यूपीएससी ने जो इस एग्ज़ाम का फ्रेमवर्क बनाया है, वो इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करो अपनी प्रिपरेशन दौरान ही कि आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो जाए। तो इसमें कई बार होता है कि आप सेल्फ इवोल्यूट करते हो। जैसे मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था, वहाँ पे नहीं मिला मुझे। कुछ चीज़ें तो सीखते ही हैं, कहीं से भी आप जाओ तो कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जितना भी मानता हूँ कि मैं पिछले 8 सालों की जो मेरी खुद की जर्नी रही है, उस जर्नी में मैंने सेल्फ इवोल्यूशन काफ़ी किया। मैं एवरी डे अपने आप को इम्प्रूव करता था, चाहे अपने स्टडी आवर को बढ़ाने में, सब्जेक्ट को समझने में, या उसको कैसे पढ़ने। तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जो मैंने चीज़ें सीखा है वो बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोगों को 7 साल 8 साल अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड हैं उसको वेस्ट ना करना पड़े। For that reason I made this channel and I'm helping you all to get your dream soon as possible। तो इसमें मैं चारों लेआउट में आपको बता रहा हूँ। पहला आपको बताऊँगा कि यहाँ पे होगा प्रीलिम्स। यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। हो सकता हो कि आप लोगों को वर्ड्स ना दिख रहा हो, तो लेकिन मैं साथ के साथ बोलते जाऊँगा, तो आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं। हाँ, मेरा चैनल आप लोग जानते हैं कि इट्स नॉट अ कॉमेडी चैनल, इट्स अ एजुकेशनल चैनल। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना होगा। वेन एवर यू सिट टू वॉच माई वीडियो, जस्ट टेक पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन वट एवर यू थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लेकिन ये वाला लेक्चर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला, क्योंकि आपको पूरा लेआउट में बताने वाला हूँ कि आप इस पूरे 2 साल की जर्नी को कैसे तय करेंगे, ठीक है ना। तो पहला आपका सेगमेंट है प्रीलिम्स। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारे इंटीग्रेटेड हैं और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना भी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सेगमेंट वाइज प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस सेगमेंट वाइज को हम सेगमेंट में डालेंगे, लेकिन इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे कि ये कैसे एक दूसरे के चैनल में चलेंगे, और आप मेरे को पिछले आगे 1 साल और 2 साल तक कैसे फॉलो अप करेंगे। पॉसिबली मैं कोशिश करूँगा कि 2 साल तक या 1.5 साल तक, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तब तक मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूँ। साइड बाई साइड मैं और कुछ काम कर रहा हूँ अपने टेक्निकल और अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कमिटेड रहूँगा कि कम से कम 1 और 2 वीडियो डेली आप लोग बना के और आप लोग को अपडेट करते रहूँ।
क्योंकि मैं ये जो मिशन मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को गाइडेंस प्रोग्राम का, वो मैं तभी एंड करूँगा जब मैं कंप्लीट एग्जॉस्ट कर दूंगा। मतलब जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन नॉलेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और जो मैं प्लान बताना चाहता हूँ, बाई फॉलोइंग विच यू विल गेट योर ड्रीम, तो उसको मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। ठीक है ना। तो इसमें प्रीलिम्स पहला टॉपिक है और दूसरा है आपका मेंस। ठीक है ना, मेंस का सेगमेंट है। मेंस एक अलग टॉपिक होगा जिसका मैं डिकोडिंग के लिए हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज मैं उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं लेआउट केवल तैयार करके आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि हाउ टू फॉलो मी। ठीक है ना। दूसरा है मेंस और तीसरा है आपका ऑप्शनल। ठीक है ना, कि आपको ऑप्शनल क्यों किस तरह से फॉलो अप करने हैं, ऑप्शनल कैसे चूज करने हैं। शायद मैंने एक वीडियो बना दी, नहीं बनाऊंगा तो एक और वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। ठीक है ना। और नेक्स्ट होगा आपका करेंट अफेयर्स, कि करेंट अफेयर्स को कैसे करना है। ये 4 सेगमेंट हैं। इन चारों सेगमेंट को हमें अलग अलग प्रिपरेशन तो करना है, एक सेगमेंट में अलग अलग हम लोगों को बांट के करना है, लेकिन इनको हम इंटीग्रेट भी करेंगे एक दूसरे से, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं इनको, और उसी लेआउट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहला है कि प्रीलिम्स में आपको कैसे करने हैं। तो प्रीलिम्स में कैसे करने हैं, प्रीलिम्स के लिए मैं अभी जो सीरीज चला रहा हूँ प्रीलिम डिकोड, ठीक है ना, यूपीएससी प्रीलिम डिकोड में चैनल प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया हूँ। उसमें मैं एक एक सब्जेक्ट का, जैसे अभी मैं पॉलिटी स्टार्ट किया हूँ, तो पॉलिटी में पिछले 2011 से लेकर 20 तक यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उन क्वेश्चन को मैंने डिकोड किया है, और उसी बेसिस पे मैंने एनालिसिस करके ये दिखा दिया है और बता दिया है कि इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत श्योर हो जाएंगे उस सब्जेक्ट को लेके, और आपको पता चल जाए कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसका माइंडसेट क्या है। उनका पूरा का पूरा डाटा बेस मैंने यहाँ पे उनके पेपर से क्रैक करके आप लोगों को यहाँ पे उसको डिकोड कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है प्रीलिम्स का, जैसे मान लीजिए मैंने अभी पॉलिटी स्टार्ट किया है, ठीक है ना, उसमें पॉलिटी स्टार्ट किया है, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को अभी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को जितना कंटेंट तैयार करना था पिछले 6 महीनों में मैं लग के उस कंटेंट को एकदम तैयार कर दूँ। डाटा एकदम अवेलेबल है, मेरे को बस जस्ट उस पर वीडियो बना देने। तो इस वीडियो को देखते देखते मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने वेबसाइट, जो आप लोगों के लिए वेबसाइट में जहाँ पे कंटेंट है, आप उसको जो मैं पढ़ाऊँगा, जो पॉलिटी पढ़ाता हूँ, उसको आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वेबसाइट पे मैं सारा कंटेंट दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप PDF प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है उसमें मैं लेक्चर में बताते रहता हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं पॉलिटी स्टार्ट किया हूँ, तो पॉलिटी का भी पॉलिटी को भी मैंने क्या किया है कि सब डिवाइड कर दिया, डिकोड कर दिया है कि पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट से पूछता है, गवर्नर से पूछता है, DPSP से पूछता है, प्रीएम्बल से पूछता है। तो इन सब का डिकोडिंग कर दिया हूँ। अब उसमें भी सब डिवाइड कर दिया हूँ, कैसे, एकदम कंप्लीट माइक्रो एनालिसिस करके उसको डिकोड कर दिया हूँ। कैसे, उसमें जैसे पॉलिटी में पढ़ा, तो पॉलिटी में भी मान लीजिए पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें पिछले 10 सालों में 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 सालों में 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 3.5-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब पॉलिटी को भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने सेगमेंट वाइज कर दिया, इसका भी डिकोड कर दिया है। इतना डिकोड कर दिया एकदम आँख की तरह एकदम चमक रहा है, चमकेगा आपको, और चमकता है। जब आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि एकदम मैंने आपको एकदम आँख से दिखा दी। इसीलिए मैं अपने चैनल को श्योर शॉट एकेडमी नाम रखा था। मैंने बहुत सोचा था, बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट में बोला था कि सर आपके चैनल का नाम बहुत बड़ा है। नाम तो अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा है, APJ कलाम का भी नाम बहुत बड़ा है। तो अब नाम है तो है, क्योंकि नाम बन रहा है, वैसे ही नाम बन रहा है, तो वैसे ही नाम बनाना पड़ेगा। छोटा नाम कैसे बनाऊँ मैं, ठीक है ना। तो श्योर शॉट एकेडमी मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं शॉर्टकट ने भी कभी नहीं कहता हूँ। यूपीएससी की जर्नी कभी शॉर्टकट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 1 डे 2 डे और शॉर्टकट रास्ते से नहीं हो सकती है। इसमें तो लॉन्ग जर्नी आपको तय करनी ही करनी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये श्योर शॉट क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं डिकोड कर दिया हूँ कि वॉट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू रीड इज गोइंग टू आस्क इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा, तो पढ़ने का मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार हम लोग कहते नहीं थे, जैसे 10th 9th और 12th क्लास में पढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते थे, या वो क्वेश्चन कभी प्रीवियस ईयर में आए होते थे तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते थे। द सेम मेथड आई हैव अप्लाइड हियर इन माई
गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मानने का लेगा, अब मैंने उसमें पार्लियामेंट में भी डिकोड कैसे किया, उसमें भी मैंने डिकोड किया कि पार्लियामेंट से क्या क्या क्वेश्चन, जैसे सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने अभी लेक्चर्स में पढ़ा है, सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। उसमें उसमें एक चैप्टर लोकसभा राज्यसभा से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और मैंने डिकोड किया है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कौन कौन सी होती है, उससे क्वेश्चन पूछा है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है यूपीएससी का, पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है ओवर फाइनेंस और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मैंने इस तरह से करके डिकोड कर दिया। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कि मैंने, और उसमें मैंने क्या किया कि छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पहले 2-4 वीडियो बना रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, छोटा छोटा इस एक एक सेगमेंट का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मान लो कि सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट से यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में कौन कौन क्वेश्चन पूछे हैं। तो आपको कैसे तैयार करना है कि आपने गए और मेरा वीडियो उठाया, उसमें देखे प्रीलिम्स डिकोडिंग में, जो प्रीलिम्स डिकोड मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाके देखेंगे कि आप हेडिंग में देखेंगे सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट से क्या क्वेश्चन। तो आप गए और उस वीडियो को देखें, सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है उसको देखें, और उसके बस देखने के बाद से आप समझ गए कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप लक्ष्मीकांत किताब उठाएं, ये बुक है लक्ष्मीकांत, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत को, लेकिन इसको बाइबल ऑफ यूपीएससी कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे 90% क्वेश्चन आपके इससे आते हैं, और 90% काफ़ी है। सेलेक्ट होने के लिए तो 50-60% स्कोर काफ़ी होता है, तो 90% क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसका नोट्स नहीं बनाना है, तो अब क्या करना है कि मान लो कि सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको पढ़ाया और ये दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चन को पढ़ लिए और इस लक्ष्मीकांत में जाके सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट जो हेडिंग है उसको पढ़ा, और जो जो चीज़ पूछ चुका है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे या हाईलाइट कर देंगे अपने हाईलाइटर से, ठीक है ना, कि आप हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये वाला चीज़, और वहाँ पे ईयर्स लिख देंगे कि 2013 में, 2014 में, 2015 में ये सवाल पूछे गए थे, यहाँ से पूछे गए थे। और उस पूरे जो लाइन पूछे होंगे उसको तो रट ही जाएंगे, उसको तो एकदम याद कर लेंगे। जो नहीं पूछे होंगे उस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लगती हैं उनको आपको जाके रेडी कर लेना, तैयार कर लेना। इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में यूपीएससी का, एक दिन में कोई आईएएस नहीं बन सकता है, या एक महीने में, ये एक 2 साल का जर्नी है। इसमें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 5+2 का फार्मूला रखें, इनिशियल डे में 5+2 का फार्मूला रखें, या 6+1 का फार्मूला। ये 5+2 और 6+1 क्या है, 5+2 का मतलब 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ रहे हैं और सैटरडे संडे रिवाइज कर रहे हैं। उन 5 दिनों में जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसको वो 2 दिन में रिवाइज कर रहे हैं। 6+1 क्या है कि आप मान लीजिए कि आपको ज़्यादा रिवाइज की जरूरत नहीं होती, बहुत लोग दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो अपना 6 दिन पढ़ें और 7वें दिन उसको रिवाइज कर लें। मंडे टू सैटरडे पढ़ रहे हैं और संडे को रिवाइज करें जो कुछ भी उन्होंने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अभी ये पार्लियामेंट प्रीलिम्स डिकोडिंग बता दिया। तो इस प्ले लिस्ट को आपको फॉलो करना है, और जो जो चीज़ें मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उनके हर सब्जेक्ट का मैं बुक भी बता दिया हूँ। उस बुक को खोलना है, इसको पहले वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद से उस बुक को खोलना है, पढ़ना है, वहाँ से नोट्स बना के और अंडरलाइन करके हेडलाइन बना के रख देना है। प्रीलिम्स आपका हो गया, ऐसे प्रीलिम्स चलेगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ मेंस के बारे में। प्रीलिम का लेआउट मैंने बता दिया, अब मैं मेंस के बारे में बता रहा हूँ। मेंस में कैसे करेंगे, मेंस में सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या होंगे, इसमें थोड़ा सा एक हार्डवर्क बन जाएगा, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम, इवन कहूँ कि पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आपका राइटिंग पे बेस्ड है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो एग्ज़ामिनर पढ़ेगा कैसे और उसको आंसर एवोल्यूएट कैसे करेगा। तो जो जितना भी यूपीएससी का जो रिजल्ट डिसाइड होता है वो मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। ये मेंस यूपीएससी के लिए कहा जाता है मेंस इज़ मेन। इस एग्ज़ाम में मेंस इज़ मेन होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर आपको फाइनल रिजल्ट में जोड़ा नहीं जाता है। इंटरव्यू में आप तब जाएंगे जब आप ये मेंस क्लियर करेंगे। मेंस क्लियर करने के लिए आपको कैसे थोड़ा सा आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे मेंस में, क्या करेंगे, इसका भी मैं डिकोडिंग बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी डिकोडिंग मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं मेंस को भी डिकोड कर रहा हूँ। कि इसका डिकोडिंग भी वैसे ही कर रहा हूँ कि मान लो कि पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मैं क्या करूँगा, पेपर 1 से मॉडर्न हिस्ट्री का आपको बुक बता दूंगा कि कौन से बुक को पढ़ना है, ठीक है, कौन से बुक पढ़ना है। उसके बाद से उस बुक्स में कौन ऐसा चीज़ है जो आपको पढ़ना है, तो वो बताऊंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस को क्या करूँगा, मैं डिकोड करूँगा। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, डिकोड करूँगा। अब इस डिकोडिंग में मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा कि हाँ ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है, उन पे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ के नोट्स बनाएंगे। यहाँ एक डिफरेंस आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स में आप पढ़ेंगे वहीं पर अंडरलाइन करके छोड़ देंगे, उसको 5+2 या 6+1 फार्मूले में रिवाइज करते रहेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके जो सिलेबस है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 चीज़ों को सिंक्रोनाइज करेंगे, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका जो बुक है जिसको रिसोर्स कहते हैं, इनको क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से उसके क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप डेली टारगेट इस तरह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको मेंस का तैयार करना है, 1 क्वेश्चन अ डे। क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा टास्क ले लेते हैं आप कि 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की अपनी एक कैपेसिटी है और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि कई बार दिमाग लोड नहीं लेता है, प्रेशर बढ़ जाता है आपको। तो एक क्वेश्चन का आप एक दिन में टारगेट रखेंगे इनिशियल फेज में, जब आप अपने तैयारी को शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से इसका डिकोडिंग, इसका भी प्लेलिस्ट बनाया नहीं है, मैं जस्ट अभी मैं पैरेलल साथ कर दूंगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का मैं इसका भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी प्रीलिम्स पे फोकस किया हूँ क्योंकि अभी 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का पेपर है जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं वो देने वाले हैं। इस लेआउट को 2022 2023 या उसके आगे वाले स्टूडेंट्स फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रीलिम्स वाले जो अभी देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। मेंस उनको भी देना होगा, लेकिन वो उसको बाद में फॉलो कर सकते हैं, अभी वो प्रीलिम्स पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है ना। मेंस को उसमें थोड़ा सा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये लोग जो लोग 10 अक्टूबर को पेपर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप मेंस को तैयार करेंगे। सिमिलरली अब आते हैं ऑप्शनल पे, कि ऑप्शनल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ऑप्शनल के लिए क्या करोगे आप, वैसे ही आप अब मान लीजिए ऑप्शनल तो हर किसी का अलग अलग होता है, मेरा ऑप्शनल अलग है, आपका अलग है, तो मैं तो सारे ऑप्शनल का डिकोड नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा ऑप्शनल है उसकी डिकोडिंग में कर दूंगा। ठीक है ना। अब मेरा पहले ऑप्शनल था मैथमेटिक्स, अभी पॉलिटिकल साइंस है, तो या तो PSIR का या मैथमेटिक्स है, उन दोनों का डिकोडिंग में कर दूंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे 2011 से लेके 2020 तक, ऑप्शनल जो भी ऑप्शनल है आपका, इसकी डिकोडिंग समझ लिए। 2011 से लेके 20 तक का क्वेश्चन पेपर निकालेंगे, और दूसरा चीज़ लेंगे, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा आप सिलेबस निकालेंगे, UPSC के वेबसाइट से सिलेबस निकालेंगे, और तीसरा क्या करेंगे, आप करेंट अफेयर से इंटीग्रेट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शनल हैं जो करेंट अफेयर से इंटीग्रेट हैं, जो नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मानना है कि लगभग सारे जो ऑप्शनल हैं वो इंटीग्रेटेड हैं मैथ में आपके ऑप्शनल से। तो कुछ नहीं होंगे तो उनके लिए कोई बात नहीं है, एक बोझ कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालें और सिलेबस निकालें। सपोज पॉलिटिकल PSIR आपका सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आपने ये उठाया। ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए कि एक है रॉल्स थ्योरी दिया हुआ है, तो मान लीजिए रॉल्स थ्योरी, अब क्या करेंगे, रॉल्स थ्योरी निकालेंगे, देखेंगे कि थ्योरी में मेंशन है, आपके सिलेबस में मेंशन है, आपने सिलेबस से वो पॉइंट निकाला कि रॉल्स थ्योरी दिया है। अब देखेंगे कि रॉल्स थ्योरी से 2011 से लेकर 20 तक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अब उन क्वेश्चन को आप पहले लिख लेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है। ठीक है ना, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क है, क्योंकि आप स्मार्टनेस के साथ इस हार्ड वर्क को कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं एकदम श्योर है कि हाँ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जाने वाले हैं। इससे आपका मोटिवेशन हाई रहेगा। तो आपने रॉल्स थ्योरी निकाला, सिलेबस से मैच किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको फाइंड आउट कर लिया कि उस रॉल्स थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, उससे बना के आप क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे। उससे क्या करेंगे, आप नोट्स तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा, लेकिन जो भी तैयार हो रहा है आपका सॉलिड तैयार हो रहा है। आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो एटलीस्ट आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। मतलब आप कहते हैं ना, अगर सीढ़ी 1-1 2-2 सीढ़ी चढ़ना है, तो आप कम से कम 100 सीढ़ी चढ़ना है तो कम से कम 80वें या 90वें सीढ़ी पर रहोगे। आप एकदम गिर के जीरो पे नहीं आओगे।
जो इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे वो प्रिपरेशन के किसी पायदान पे चढ़ जाएंगे, वो कभी गिर के जीरो पे नहीं आएंगे। ठीक है ना, हार्डवर्क है इसमें, मेहनत लगेंगे और टाइम भी लगेंगे। हो सकता है कि मैं जैसे एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें भी क्या करेंगे आप एक क्वेश्चन डेली तैयार करेंगे, टारगेट रहेगा 1 क्वेश्चन अ डे, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, ये है ऑप्शनल का प्लान। अब आते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स इधर मैंने लिखा है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आप लोगों को। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए आप 3 चीज़ें फॉलो करेंगे। इवन मैं कहूँ तो एक चौथा चीज़ें एज ए इंटरटेनमेंट बट लर्निंग कर सकते हैं। पहला करेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कोई और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो पहला न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। दूसरा इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैंने काफ़ी हेल्प लिए थे और अपने प्रिपरेशन में भी काफ़ी कुछ सीखा था। क्योंकि इनका पढ़ाने का जो बताने का तरीका है काफ़ी अच्छा है, बट ये एग्जॉस्ट कर देते हैं। एवरीथिंग अंडर द सन दे टीच अस, दे गाइड अस टू प्रिपेयर। बट इसी से मैं फ़िल्टर आउट करके बताता हूँ मैं अपने श्योर शॉर्ट मेथड में, कि उन्हीं चीज़ों को केवल पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा गया हो। क्योंकि यूपीएससी का एक बहुत बड़ा टैगलाइन मैंने बताता हूँ और बताता हूँ कि यूपीएससी करता क्या है। यूपीएससी जो पूछा है वही पूछता है, वो कभी कोई नया चीज़ नहीं पूछता है। वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो चीज़ें पूछा होता है, तभी वो आपसे पूछता है। ठीक है, और तीसरा क्या करेंगे, विजन आईएएस एक कोचिंग है दिल्ली में, उस विजन आईएएस का एक मंथली मैगजीन आता है। मंथली, ये डेली बेसिस है, इसका मंथली भी आता है, लेकिन आप इसको डेली फॉलो करेंगे। अच्छा, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। अब पहले हिंदी में नहीं था, अब हिंदी में भी अवेलेबल, और ये भी हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है ना, इसकी जगह आप कोई रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, द हिंदू पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक ही चीज़ें आपके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो वो याद हो जाती हैं, और आपकी पर्सपेक्टिव और आपका अपना थॉट उस पर बन जाता है। जब एक ही चीज़ें बहुत बार पढ़ते हैं, न्यूज़ में आती हैं, तो वो रिपीटेशन की वजह से आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और जो ये डेली करंट अफेयर्स है वो इससे और कुछ वेबसाइट से, गवर्नमेंट के वेबसाइट से, पीआईबी से, उन सबसे फॉलोअप बना के उन्होंने नोट से बनाते डेली, तो इनको आप डेली फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इनसाइट ऑन इंडिया को फॉलो करते हैं। वो मैंने अपना करंट अफेयर्स का जो मैंने लेक्चर बनाया उसमें कुछ ब्रीफ बताया, फिर वे एक और वीडियो बनाऊंगा ब्रीफ में, काफ़ी डिटेल्ड में, कि उसको कैसे फॉलो करते हैं। विजन आईएएस है, पूरा टीम है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनका। इस मैगजीन को आप, मंथली मैगजीन है, इनको पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, इसी से आप सिंक्रोनाइज कराएंगे। कैसे, आप इस विजन मैगजीन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और करंट, ये आपका करंट अफेयर्स, ये मेंस में काफ़ी इसका रोल होता है। तो इसको क्या करेंगे आप, उसी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी है। करंट अफेयर्स को इस तरह से फॉलो अप करेंगे आप लोग। ठीक है ना, बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। एंड आई थिंक आप लोग, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 23-24 मिनट का वीडियो हो गया। तो चूँकि इतना इन्फॉर्मेशन था तो टाइम लगना ही था, बट फिर भी मैं काफ़ी कोशिश किया हूँ कि इन शॉर्ट में बताऊँ। और भी आप लोगों को कुछ गाइडेंस चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो बना दूँगा आप लोगों को। ठीक है, और प्रीलिम्स डिकोडिंग स्टार्ट है, चल रहा है, और मेंस डिकोडिंग के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बनाऊँगा। और ऑप्शनल जो आप लोगों का है, आप लोग अपना कहीं से देख लेंगे, या उसके लिए भी आप लोगों को चाहिए तो मैं रिसर्च करके आप लोगों को बता दूंगा कि किधर से आपको करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जो लोग आप लोगों को, जिन लोगों को भी हेल्प मिल रहा है वो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और कोशिश कीजिए कि जो लोग भी नीडेड हैं प्रिपरेशन के लिए, जो लोग ड्रीम करते हैं आईएएस बनने के लिए, उनको शेयर कीजिए अपने हर प्लेटफॉर्म पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों के हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, तो उस पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिल सके। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग ऑफ इट। मैं लॉकडाउन में यहाँ रूम में बंद हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, जो भी चीज़ें सीखे हैं लोगों के साथ शेयर किया जाए,
किसी के भी तो काम आ जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप मेहनत करो, फाइट करो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप लीड करोगे सोसाइटी को, एज ए लीडर लीड करते हो, और अगर फेल हो जाते हो तो गाइड करोगे। तो मैं सक्सेस नहीं हुआ हूँ, लेकिन फेलियर भी अपने आप को नहीं मानता हूँ। अभी एक अटैम्प्ट मेरा बचा हुआ है, उस अटैम्प्ट को मैं 2022 या 2023 में दूंगा। तो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लीड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं गाइड ज़रूर कर रहा हूँ। और आप लोग जैसा बताया हूँ, यूपीएससी की तैयारी में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं एक अच्छा स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मिस गाइडेंस और कुछ अपनी भी कमियाँ रही हैं मेरी, कुछ अपनी भी गलतियाँ रही हैं, कुछ पर्सनल कुछ प्रोफेशनल। उन सारी फैक्टर की वजह से मेरे को सक्सेस नहीं मिला। बट ये जो टाइम मैं बैठे बैठे घर में बिता रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाए और आप लोगों को गाइड किया जाए। तो आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।